सभी बच्चों को गुड इवनिंग। हमें लग रहा है सभी बच्चे आ चुके हैं ना। हमें ही 2 या 3 मिनट विलम्ब हुआ है, लग रहा है ऐसा। तो चलिए कोई बात नहीं है, ऐसा कभी कभी होता है क्लास सेट करने में। तो हम लोगों को यहाँ पे तीसरी क्लास पीरियाडिक टेबल में पढ़नी है आज। तो हमें एक बार रिप्लाई करिए कि हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं। रिप्लाई करो। आज हम देख रहे हैं बच्चों का जो चैट बॉक्स पे लिखावट है तो बहुत कॉन्फिडेंस है, एनर्जेटिक आज दिखाई दे रहे हैं। कुछ बात है, आज कोई डे नहीं ना है, किसी का बर्थडे ऐसा नहीं ना है कि किसी का बर्थडे है जी। आवाज़ तो क्लियर सुनाई दे रहा होगा। तो चलिए हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, एक बार आप लोग रिप्लाई करेंगे। शायद हमें लग रहा है कि हमें पढ़ाना है लोथर-मेयर कर्व ना, लोथर-मेयर वॉल्यूम कर्व का रूल बताना है, ऐसा हमें लग रहा है। आप लोग एक बार रिप्लाई कर दें। उससे पहले हम लोग डेवलपमेंट ऑफ पीरियाडिक टेबल के लिए फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम लेवासियर क्लासिफिकेशन पढ़े थे, एंड दूसरा पढ़े थे हम लोग प्राउड्स हाइपोथेसिस, तीसरा पढ़े थे डोबोनियर ट्रायड रूल, चौथा पढ़े थे म्यूजिशियन। म्यूजिशियन मीन्स क्या, न्यूलैंड ऑक्टावाइस रूल। म्यूजिशियन मीन्स सारे गामा पादा नीसा ना, 1 to 8 सिमिलर प्रॉपर्टीज। एंड लास्ट में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लोथर-मेयर वॉल्यूम कर्व। लोथर-मेयर वॉल्यूम कर्व ये क्या दिए थे, ये दिए थे एटॉमिक वेट एटॉमिक वॉल्यूम पे। तो चलिए पहले हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, लोथर-मेयर वॉल्यूम कर्व का ग्राफ क्या है, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आप लोगों को हमें लग रहा है सिस्टमेटिक समझ में आएगा भी। तो ये हम लोग देखिए लोथर-मेयर वॉल्यूम कर्व इसमें ग्राफ देखिए, इसमें ग्राफ एक हम मेंशन किए थे और ग्राफ है नहीं, तो इसका हम लोगों को बड़ी डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक ग्राफ जो बनाए थे तो ग्राफ इसमें है नहीं, तो खैर हम लोग देख लेते हैं। पिछला क्लास को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बिना ग्राफ का तो कुछ होगा नहीं। तो हम लोग एक बार देखते हैं। चलो कोई बात नहीं है। लेवासियर का देखो, स्टार्टिंग से देख लो ग्राफ। इसमें हम इमेज लिए थे, लग रहा है कि स्लाइड इधर उधर हो गया है। कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। चलिए देखो, क्या बच्चों को साउंड क्लियर नहीं आ रहा है? आर साउंड तो क्लियर आ रहा होगा। देखो रिप्लाई करो पहले, साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं? बच्चे कुछ ऑडियो क्लियर नहीं है, ऑडियो क्लियर नहीं है, सब क्या लिख रहे थे? जब कुछ आप लोगों को समझ नहीं आता है तो एक ऑडियो पे चले जाते हैं यार। पहले बताओ क्लियर साउंड है कि नहीं है? क्लियर है तो उसको ध्यान दो। तुम सबको जब कुछ नहीं मिलता है तो यही साउंड नॉट क्लियर, साउंड नॉट क्लियर सब लिखने लगते हैं। तो अब समझ लीजिए ऑफलाइन क्लास होने वाला है, और जब ऑफलाइन क्लास होगा तो बहुत बेइज्जती करवाएंगे यदि कोई बच्चा ऑनलाइन से ऑफलाइन में आ गया तो। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग जो ग्राफ नहीं दिया है तो हम एक बार ग्राफ बनाएंगे, उसके द्वारा हम लोग समझेंगे। तो हम लोग पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं लोथर-मेयर कर्व के बारे में। पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं। हमें लग रहा है कि इमेज लेने में मिस्टेक हो गया। चलो आ जाओ, लोथर-मेयर कर्व का हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सभी बच्चे इस पे ध्यान भी देंगे, लिख लीजिएगा। इट इज बेस्ड, ये किस पे बेस्ड है? तो पहला पॉइंट्स लिखो, कुछ पॉइंट्स लिखो पहले। इट इज
बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ये दिया गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पे, ठीक है, ये लिखवा दिए हैं। अच्छा, दूसरा ग्राफ प्लॉटेड इन बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम, यह भी लिखवा दिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इसको हम लोग डेंसिटी इक्वल टू क्या लिखे थे, मास बाय वॉल्यूम। ये एटम का है तो mu या u, वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी हम बता चुके हैं, या मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये फार्मूला आप पहले से सभी बच्चे जानते हैं ना, इतना तक शायद हम पिछले क्लास में मेंशन किए थे। इनका पीरियोडिक फंक्शन क्या है, तो हम लोग लोथर-मेयर कर्व का पीरियोडिक फंक्शन क्या है, तो इस पॉइंट को पहले कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए तब हम बताएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस ऑल एलिमेंट्स, ये लोथर-मेयर का पीरियोडिक फंक्शन क्या है, पॉइंट डाल के लिख लो पहले बेटा, सभी बच्चे लिख लीजिए तभी समझा पाएंगे, नहीं तो फिर डाउट हो जाएगा। ऐसा न देखिए ग्राफ अभी इमेज लिए थे कितना शानदार, और ग्राफ इसमें है नहीं, लिखो तो अकॉर्डिंग टू दिस all elements are arranged in increasing order, all elements are arranged in increasing order of their atomic weight, atomic weight पे अरेंज किया गया था। all elements are arranged in increasing order of their atomic weight and elements having similar property repeated, and elements having similar properties repeated after a regular interval, similar properties repeated after a regular interval, मतलब एक समय निश्चित समय अंतराल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट कर रही है। मतलब हम लोग इसका क्या मतलब समझें कि जो ग्राफ था, अभी हम लोग एक इम्पटी स्पेस भी नहीं है, तो पढ़ाने में बड़ी दिक्कत हो गया। इम्पटी स्पेस नहीं है तो देखो जैसे ये दिए थे प्लॉट, इधर एटॉमिक वेट था, इधर हम लोग एटॉमिक वॉल्यूम लिखे थे ना, एटॉमिक वॉल्यूम, इधर था हमारा एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम, और इधर था एटॉमिक वेट। ठीक बेटा, एटॉमिक वेट एटॉमिक वॉल्यूम, ये हमारा ग्राफ दो के बीच में था। तो हम लोग जो इनके द्वारा ग्राफ बनाए थे, तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, जो एल्कली मेटल का पोजीशन था, एल्कली मेटल का पोजीशन, अब हम लोग ग्राफ एग्जैक्ट तो देखिए हम एक ड्रा कर दे रहे हैं। एल्कली मेटल का पोजीशन था तो पीक पोजीशन ऑफ एल्कली मेटल्स, फिर एल्कली मेटल का पोजीशन जो पीक था उसके बाद डिक्रीज हो रहा था, फिर एल्कली मेटल्स का पोजीशन यहाँ पे उससे कुछ पीक पोजीशन पे पहुंचा, फिर अदर मेटल्स, फिर उससे भी कुछ हायर, फिर उसके बाद ये भी ग्राफ फिर आया। तो ये हमारा जो पीक पोजीशन ऑफ मेटल्स था, यहाँ पे जैसे लिथियम, मान लो यहाँ पे बेटा लिथियम, तो यहाँ पे था सोडियम, ये क्या था पोटेशियम, ये क्या था रुबिडियम, ये इनका पोजीशन था पीक पोजीशन। इस ग्राफ का मतलब है कि पीक पोजीशन है सिमिलर प्रॉपर्टी, जो इनका पीरियोडिक फंक्शन हम दिए अकॉर्डिंग टू दिस, या अकॉर्डिंग टू लोथर-मेयर के द्वारा क्या बताया अभी, ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो एटॉमिक मास में रेगुलर इंटरवल हो रहा है, एटॉमिक मास में क्या हो रहा है, रेगुलर इंटरवल। देखिए लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, आप देखेंगे लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, कुछ तो बताइए आप लोग। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे कितना है 23, इसका कितना है मान लो 39, इसका 37 है एटॉमिक नंबर, तो अप्रॉक्सीमेट 85 के आसपास होता होगा।
या 84 पॉइंट समथिंग एनसीईआरटी में दिया है, मान लीजिए, क्योंकि ब्रोमीन का खुद 80 होता है, 35 है ना, तो ये 7, 23, 39 एक निश्चित समय अंतराल के बाद इसका एल्कली मेटल का पोजीशन कहां पे है, ग्राफ का पीक पोजीशन। बात समझ में आ रहा है? तो एक ये दिया है सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। इंटरवल का मतलब कि एक समय अंतराल के बाद इसका पोजीशन फिर वहीं पे आ जा रहा है ना। तो ये कैसे बताए थे, एटॉमिक डेंसिटी के द्वारा। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम पहले से हम लोग जानते हैं, मास बाय वॉल्यूम, मास इज द एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बाय वॉल्यूम। तो हम लोग डेंसिटी का फार्मूला पहले से जानते हैं, ये सभी बच्चे डेंसिटी का फार्मूला जानते हैं, मास बाय वॉल्यूम। अब मास दैट इज एटम है तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, आप इसको एटॉमिक वेट बाय वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, एटॉमिक वेट बाय वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, एटॉमिक वॉल्यूम या वॉल्यूम, यह भी बच्चे लिख सकते हैं। इसमें किसी को डाउट तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल एक पॉइंट है। तो ये जो प्लॉट दिया गया था इसी पे दिया गया था, तो हमें तो लग रहा होगा कि ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एटॉमिक वेट जिसका ज्यादा है ये, और वॉल्यूम जितना कम होगा वो हमेशा ग्राफ की किस पोजीशन पे होगा, पीक पोजीशन पे। मतलब वॉल्यूम जितना कम, एटॉमिक वेट उसका ज्यादा है। एटॉमिक मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m/v भी लिख सकते हैं ना, डेंसिटी d इक्वल टू m/v, यह भी फार्मूला होता है, यह भी बच्चे जानते होंगे। तो m/v का रेशियो या मास या वेट बाय वॉल्यूम का रेशियो जिसका जितना ज्यादा होगा वो पीक पोजीशन पे होगा। तो आइए कुछ इसका पॉइंट्स हम लोग लिखते हैं, तो आप एक पॉइंट से लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, मास बाय वॉल्यूम मतलब मास जिसका जितना ज्यादा वॉल्यूम उसका उतना कम रहेगा, तो वो ग्राफ की किस पोजीशन पे होगा, पीक पोजीशन पे होगा। ये बहुत सिंपल है। और डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम या एटॉमिक मास बाय वॉल्यूम, एटम है तो एटॉमिक मास, ये लोथरमेयर कर्व में दिए थे और इनका कोई ड्रॉबैक नहीं था। तो हम चाह रहे हैं कि हम लोग कुछ पॉइंट लिखें, तो आप लोग लिख लीजिएगा स्टार नोट करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लोथरमेयर कर्व लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लोथरमेयर कर्व। इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ये फर्स्ट पॉइंट्स बताए थे, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल्स या मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, एल्कली मेटल का पोजीशन ये बताए थे। लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द पोजीशन ऑफ एल्कली मेटल, द पोजीशन ऑफ एल्कली मेटल, द पोजीशन ऑफ एल्कली मेटल्स इज, हम बच्चों का चैट बॉक्स पे देख रहे हैं, आप लोग ध्यान से लिखते रहिएगा और छूट जाएगा तो बताइएगा, हम पढ़ते रहेंगे। द पोजीशन ऑफ एल्कली मेटल्स इज ऑक्यूपाई पीक पोजीशन ऑन द कर्व, ऑक्यूपाई पीक पोजीशन ऑन द कर्व। पीक मीन्स टॉप पोजीशन, पीक पोजीशन ऑन द कर्व। कर्व के सबसे पीक पोजीशन पे एल्कली मेटल्स का पोजीशन होता है। द पोजीशन ऑफ एल्कली मेटल्स इज पीक पोजीशन ऑन द कर्व या टॉप पोजीशन ऑन द कर्व। इसको कहीं कहीं दिया होगा, दैट इज करके लिख लो, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इस तरह भी लिख लीजिएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेन लोथरमेयर ने इलेक्ट्रोपॉजिटिव से ही बताए थे, उसमें एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल नाम नहीं पढ़ा था। लिखिए मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑक्यूपाई पीक पोजीशन ऑन द कर्व। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बहुत तेज से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑक्यूपाई पीक पोजीशन ऑन द कर्व। ये बताए थे कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट्स हैं पीक पोजीशन ऑन द कर्व, कर्व के सबसे टॉप पोजीशन पे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा होता है और वॉल्यूम बहुत कम होता है। एल्कली मेटल्स वॉल्यूम कब होता है, तभी तो
अल्कली मेटल्स क्यों नाम पड़ा होगा? दीज मेटल्स विच डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड फाउंड इन नेचर, ये नेचर में पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। तो वॉल्यूम बहुत कम एंड मास ज्यादा। तो ठीक है, तो ये पॉइंट से ध्यान रखना, या जिस बच्चों को डाउट होगा तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास दैट इज एटॉमिक मास या एटॉमिक वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जितना कम होगा उसका तो वो पीक पोजीशन ऑन दी कर्व हो जाएगा। बताओ फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया? रिप्लाई करिए। देखिए 11th वाले बच्चे एनर्जेटिक होते हैं, जितना फास्ट, सबसे फास्ट हम देख चुके हैं कि 11th वाले स्टूडेंट ही लिखते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। तो आज बहुत अच्छा दिन है, आज अच्छे से भी रिप्लाई करें। रिप्लाई नहीं करेंगे तो एनर्जेटिक हम लोग हो नहीं पाएंगे, और जब एनर्जेटिक नहीं हो पाएंगे तो पढ़ाने में मजा नहीं आता है। अब तो हम लोग जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लास करना होगा 20 से क्लास चलेगा, वो ध्यान देंगे। यदि हमारी आवाज सुनाई दे रही होगी तो जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लास करना होगा वो ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको सुटेबल 20 अक्टूबर से, ठीक, 11th का बैच स्टार्ट होगा, ठीक बेटा, ओके। तो पिक पोजीशन ऑन द कर्व, दूसरा पॉइंट्स बताए थे। दूसरा पॉइंट देखिए, लेस इलेक्ट्रो, जो थोड़ा सा उससे कम था, लिखो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स ऑक्युपाई, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स ऑक्युपाई, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स ऑक्युपाई डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व, डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व, डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। ये जैसे लिथियम की बात यहां पे होता है बेटा बेरिलियम, यहां पे आ जाता है बेरिलियम, आपका यहां पे आ जाएगा मैग्नीशियम, यहां पे आ जाए, देखिए उससे कुछ घटा ना, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, यहां पे आ जाता है स्ट्रांशियम। इसी तरह एलिमेंट का डिस्कवरी वो भी हुआ नहीं था, फिर जाएंगे तो आगे आ जाएगा बेरियम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। अच्छा, उसको दैट इज करके एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स ऑक्युपाई, एल्कली अर्थ मेटल ऑक्युपाई डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व, alkali earth metals occupy descending position on the curve, alkali earth metals occupy descending position on the curve। ये डिसेंडिंग पोजीशन का मतलब कुछ उससे कम, घटते हुए पोजीशन पे पाया गया। देखो लिथियम बेरिलियम, तो अब इसका यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम रेशियो देखेंगे तो उससे क्या आएगा, कम आएगा। अब एटॉमिक मास पहले से हम लोग जानते हैं, ये सभी बच्चों को पता होगा, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, बेरिलियम का तो सभी बच्चों को पता ही है, अब इसमें किसी को डाउट होता नहीं है। तो ये दैट इज मैग्नीशियम 12 है, यहाँ पे 40, ये जो भी दिए थे एटॉमिक मास पे दिए थे। स्ट्रांशियम देखिए इसका 87.6 या आसपास इतना होता है, 87.6, ये एनसीईआरटी का डाटा है। साइड बुक में देखेंगे तो किसी में 88 दे दिया है ना, तो ध्यान रखिएगा। यही ना हम लोग पढ़े थे इसमें प्राउड्स हाइपोथेसिस, होल नंबर नहीं होता है स्ट्रांशियम का, होल नंबर रेशियो, ठीक है, तो होल नंबर नहीं आता है, होल नंबर का मतलब फ्रैक्शन में आता है ना। अब देखो ये तो अल्कली मेटल्स का पोजीशन बता दिए थे कि पिक पोजीशन ऑन द कर्व, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम का रेशियो अल्कली मेटल का सबसे ज्यादा है। अल्कली अर्थ मेटल्स कैसे डिफाइन करेंगे आगे आएगा, दीज मेटल्स विच डिजॉल्व इन वाटर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट या अर्थ सरफेस, ये अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, अपर सरफेस ऑफ द अर्थ को बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। अल्कली अर्थ मेटल्स कहां पे पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट, या इसको बोलते हैं अपर सरफेस ऑफ द अर्थ।
क्रस्ट, ट्रस्ट मत लिख दीजिएगा, TRUST नहीं होता, अर्थ क्रस्ट, CRUST। बोलिए बेटा, ये पॉइंट समझ में आया? क्रस्ट मीन्स होता है अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, इसका मतलब होता है अपर सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर हुआ? किसी बच्चों को किसी तरह का अभी अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल दोनों समझ में आ गया? अल्कली अर्थ मेटल्स क्यों नाम पड़ा? ये अर्थ सरफेस में पाया जाता है, उसका अल्कली मेटल जो एटमॉस्फेयर या नेचर में पाया जाए, ये समझ में आ गया? वेरी गुड। अब यहां से हम लोग देखेंगे, 2 पॉइंट्स बता दिए, किसी को अभी डाउट भी नहीं होगा। हम लोग एक इलेक्ट्रोनिगेटिव केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स या हैलोजन बताए थे, हम नाम लिए थे। तो आप लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट्स लिख लीजिएगा, लोथरमेयर कर्व, उनका पोजीशन कहाँ पे बताए थे, उनका पोजीशन कहाँ पे बताए थे, तो लिखिएगा, लिखो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, असेंडिंग लिख दिए बच्चे, बता दिए। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स दैट इज हाइलोजन, हाइलोजन एलिमेंट्स ऑक्युपाई, हाइलोजन एलिमेंट्स ऑक्युपाई, हाइलोजन एलिमेंट्स ऑक्युपाई असेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व, ऑक्युपाई असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए, बढ़ते हुए इन द सेंस यहाँ पे क्या है, सोडियम इनर्ट गैस के लिए थे, दिए नहीं थे, ये देखो सोडियम, यहाँ पे नियान मान लो आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, ये हमारा फ्लोरीन आएगा। देखिए असेंडिंग, फ्लोरीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ब्रोमीन। अब फिर आगे जाए तो उसी तरह ना। तो आप बताइए कितना अच्छा लग रहा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, असेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व, एक कर्व के असेंडिंग पोजीशन भी बताए थे। एंड दिस इज, ये देख लीजिए, इसका एटॉमिक मास 19, इसका 35.5 होता है, ब्रोमीन का 80 कहीं होता है, कहीं कहीं 81 दिया है, तो कोई बात नहीं है, असेंडिंग। देखो उसी तरह मास पे दिए थे, मास बाय वॉल्यूम। ठीक, अब बता दीजिए, बच्चों को समझ में आ गया? एंड देखिए, इनर्ट गैस का ये पोजीशन क्लियर नहीं बताए थे उस समय, जिस समय दिए थे, तो एक तो इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं था, जिस समय दिए थे तो इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं था। इनर्ट गैस का कुछ मत लिखिएगा, यहां से पहले बताइए, अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल्स, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव या हैलोजन एलिमेंट्स, इतना समझ में आ गया। यहां पे यदि ग्राफ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आयोडीन इसी तरह, बट उतने एलिमेंट्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था। ठीक बेटा, अब लिखिएगा, अब यहाँ पे होता है कुछ ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक थे, मेटलाइड्स थे, तो लिखिए मेटलाइड्स, ये मेटलाइड्स का पोजीशन कहाँ पे दिए थे, मेटलाइड्स, मेटलाइड्स कौन कौन है, ये बॉटम पोजीशन, मेटलाइड्स कौन कौन है, इसको आप बता सकते हैं? मेटलाइड्स के लिए भी हम पॉइंट बताए थे यार, आप लोग पता ना क्या करते हैं, कभी कभी तो हमको एकदम डेविएट कर देते हैं। आप मेटलाइड्स बताए थे हम आपको, हाँ, मेटलाइड्स का पोजीशन, बॉटम पोजीशन भी बताए थे। मेटलाइड्स कौन कितने हैं? अरे सिलिकॉन, जर्मेनियम नहीं लिखवाए थे यार, आर्सेनिक, ये सब लिखवाए हम आप लोगों को, एंटीमनी है 7। वेरी गुड। बोरान नहीं है, बोरान मोस्टली नॉन मेटल्स हैं, कहीं कहीं मेटलाइड्स में मेंशन किया होगा, बट एनसीईआरटी होगा तो एनसीईआरटी में देख लेना। वैसे हम आप लोगों को टेक्निक भी तो बताए थे, टेक्निक बताए थे, आप लोग याद ना करें तो हम कितना लिखेंगे, मेटलाइड्स, द पोजीशन ऑफ मेटलाइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स, द पोजीशन ऑफ मेटलाइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल, bottom position on the curve, transition metal bottom position on the curve, bottom position on the curve, metalloids and transition metal
मेटल्स बॉटम पोजीशन ऑन द कर्व। इसका पोजीशन कहाँ पे था बेटा? बॉटम पोजीशन पे। वेरी गुड। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टोल्यूरिन, पोलोडियम, एस्टेस्टीन। सीता जी आई सभी को त्याग कर फिर आए। ऐसे ट्रिक याद कर लेंगे तो बहुत है। सीता जी आई सभी को त्याग कर फिर आए। ठीक, ओके। अब आप बता दें इतने जितने एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ था, अच्छा इनका ड्रॉबैक कुछ भी नहीं है मोस्टली, क्योंकि जो भी दिए थे सब फार्मूला पे बेस्ड था। और जितने एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ था जिस समय दिए थे तो टोटल 56 एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ था। टोटल 56 एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ था। और लेवासियम मेटल नॉन मेटल क्लासिफाई किए तो 33 एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ था। उसके बाद प्राउड्स हाइपोथेसिस उतने ही एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ था। एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोजन दिए थे, बहुत ड्रॉबैक था, तो उनका ड्रॉबैक था। लेवासिए का ड्रॉबैक था एंड डोवोनियर्स का बहुत से ड्रॉबैक था, बता चुके हैं। न्यूलैंड ऑक्टेट का भी देखे थे, इनर्ट गैस जिसका डिस्कवरी हुआ तो न्यूलैंड ऑक्टेट रूल फेल कर गया। तो ये लोथरमेयर वॉल्यूम कर्व दिए थे, इनका कोई ड्रॉबैक था नहीं, बट एलिमेंट्स का डिस्कवरी उस समय बहुत कम था और ग्रुप पीरियड वैलेंसी कुछ डिसाइड नहीं कर पाए थे। अब इसके बाद जिसका था हम लोगों का वेट किसका था? मेंडलीफ का, क्योंकि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में कोई स्टूडेंट लिख दिया है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री बाय टीएनजी सर। ऐसा मत करिए आप लोग यार। हम देखें पहला क्लास पब्लिक था तो उसमें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बाय टीएनजी सर लिखे हैं सर, फादर ऑफ केमिस्ट्री बाय टीएनजी सर। मतलब ये लग रहा है कि पिछले जन्म में हम ही थे क्या? ऐसा कमेंट में लिख दिए। आप लोग देखिएगा कमेंट फर्स्ट क्लास का, ऐसा मत लिखिए आप लोग कमेंट, ठीक है? हम साइंटिस्ट का नाम बता रहे हैं, आप उसमें लिख दिए बाय टीएनजी सर। ये कौन सा कमेंट होता है? ध्यान दो, कोई स्टूडेंट लिखा होगा तो आप ऐसा मत अब लिखिएगा। कुछ लेक्चर अच्छा लगता है तो वेरी नाइस या बहुत से आप लोगों को वर्ड क्या समझाना है, हाँ कमेंट लिखना चाहिए, बट एंड वेंड कमेंट नहीं लिखना चाहिए, नहीं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमें वैसे अच्छा लगा था सम टाइम, बाद में अच्छा नहीं लगा था। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट, लिखते हैं मेंडलीफ। चलिए लिखिए हेडिंग, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल ये दिए थे 1869 में, जिस समय दिए थे 63 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड हुए थे। इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं मेंडलीफ को, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ। क्यों? क्योंकि ये बताए थे कि पूरी पीरियोडिक टेबल्स में टोटल 8 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप भी बताए थे, पीरियड बताए थे 7 पीरियड होते हैं ग्रुप, लेकिन पहले नाम दिए थे वर्टिकल कॉलम, नाम दिए थे वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कॉलम में बताए थे कि 8 होते हैं और हॉरिजॉन्टल को रो रिप्रेजेंट किए थे। हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल में बताए थे कितने होते हैं बेटा? 7 पीरियड होते हैं। तो क्या क्या था इनका और किस पे दिए थे? यह भी दिए थे एटॉमिक मास पे। अभी तक जितना प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं सारे एटॉमिक मास पे पढ़े हैं, एटॉमिक वेट पे। लेवासिए तो कुछ नहीं दिए थे, वो मेटल नॉन मेटल डिवाइड किए थे। प्राउड्स में एटॉमिक मास, एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, डोबोनियर ट्रायड रूल एटॉमिक मास, मिडिल एलिमेंट्स का फाइंड करने के लिए A+C फर्स्ट एंड तीसरा जोड़ेंगे तो दूसरे के बराबर होगा। कब बराबर होगा? बहुत से क्वेश्चन कंपटीशन का हम लोग किए थे। अब देखिए इतनी बार रिवाइज कर रहे हैं तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। हमारे साथ साथ कुछ बोलिए, हम ऐसा नहीं कि बार बार रिपीट कराते हैं बच्चों को माइंड में सेट करने के लिए। जब जान जाएंगे कि सेट नहीं होगा तो नो रिपीट। ऐसा थोड़े ना कि आप मैच देखते हैं उसमें कोई बाल फेंक देता है तो नो बाल हो जाता है तो वो होता है फ्री हिट। यहाँ फ्री हिट कोई हिट नहीं, पता चलेगा बॉलर चेंज हो जाएगा। ठीक, चलो ध्यान दो। तो ये उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेट रूल पढ़े हैं, लोथरमेयर कर्व अभी जस्ट पढ़े। अब हम लोग मेंडलीफ का था इंतजार और मेंडलीफ के द्वारा और मोजले के द्वारा ही पढ़ना है, इन्हीं को अभी तक पढ़ना है ना। तो मेंडलीफ से क्वेश्चन बहुत से कंपटीशन में पूछे गए, बट हम कंपटीशन का क्वेश्चन
आज ऐसा पढ़ा देंगे कि सारे क्वेश्चन अपने से हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन हम टाइप भी कराए हैं जो कंपटीशन में पूछे गए हैं। पहले पढ़ते हैं हम लोग। ये मेंडलीफ ने जो सारे दिए थे प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट पे दिए थे। किस पे दिए थे? एटॉमिक वेट पे दिए थे। तो पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, आप तो हमारे लिए बहुत सही रहता। तो हम तो चाह रहे हैं कि पहले लिख लेंगे तो समझने में सिंपल रहेगा, और जैसे चाह रहे हैं उसी तरह करिए आप लोग, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल या मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ पहले लिखो। हेडिंग लिख लो, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ लिखो। अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, आप लोग देख के भी लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, physical and chemical properties of the element are periodic function of their atomic weight of the elements are periodic function of their atomic weight। अब जिन बच्चों को इस पॉइंट से समझ में नहीं आया होगा, जो अभी बोले हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट्स कुछ मिस कर जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता, तो हम लोग दैट इज करके लिख लेते हैं ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज। ये क्या किए थे? दैट इज करके लिखिए। तो दैट इज ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसको देख लो बेटा, ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग order of their atomic weight, increasing order of their atomic weight, and after regular gaping या interval, आप interval भी यहाँ लिख सकते हैं, and after regular interval and similar property elements are repeated, and after regular, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं। एनसीईआरटी में बस आपको एटॉमिक वेट दिया होगा, ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक वेट, इतना तक दिया होगा, ठीक। आफ्टर रेगुलर इंटरवल एंड आफ्टर रेगुलर इंटरवल या गैपिंग एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर रिपीटेड। कैसे इसकी प्रॉपर्टी रिपीट कर रही है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी किस पे दिए थे? एटॉमिक वेट। किस पे दिए थे बता दो? एटॉमिक वेट। देखो एनसीईआरटी में इतना दिया है, अकॉर्डिंग टू दिस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक वेट। ये एनसीईआरटी में डिक्टो इतना डिफिनीशन या पॉइंट दिया है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, आप लोग देख लीजिएगा, और बच्चे देखे भी होंगे, एनसीईआरटी अपने सामने रखे भी होंगे, बट कंपटीशन में पूछता है कि सिमिलर प्रॉपर्टी कैसे रिपीट किया। तो एंड आफ्टर रेगुलर गैपिंग या रेगुलर इंटरवल, अभी देखेंगे हम लोग, एंड सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीटेड, ठीक है। तो क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। अब ये कुछ बताए थे, उसमें इंपॉर्टेंट फीचर बताए थे कि पीरियोडिक टेबल्स के फादर भी हैं, इनको लिख लीजिएगा, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है या फीचर ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, इनका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बोल सकते हैं इसको। तो क्या बोल सकते हैं, देखो ये पीरियोडिक टेबल का अभी नाम लिए हैं हम, तो पीरियोडिक टेबल्स में ये क्या बताए थे, इसको ध्यान से देख लीजिए। हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड बताए थे, हॉरिजॉन्टल रो इज आल्सो नोन एज पीरियड, एंड वर्टिकल कॉलम इज आल्सो नोन एज ग्रुप। वर्टिकल कॉलम इज आल्सो नोन एज ग्रुप। तो ग्रुप कितना बताए थे? 1 to 8। इनर्ट गैस को 0 ग्रुप्स नाम दिए थे, 1 to 8। 1 to 7 में 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, 1 to 7। अभी हम लिखवाएंगे 1 to 7, अभी हम लिखवाएंगे। ये स्मॉल ब्रैकेट्स रोमन न्यूमेरिकल में बताए थे, आप ब्रैकेट्स लिखें चाहे नहीं, स्मॉल ब्रैकेट्स हटा दो, रोमन न्यूमेरिकल। 1 to 7 ग्रुप मेन था, इसी के 2 सब ग्रुप्स थे, ए सब ग्रुप्स एंड बी सब ग्रुप्स। तो 1 to 7 के 2 सब ग्रुप्स, तो टोटल कितना हो जाएगा? 14। फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, ऐसे था। और 8 में 3 ग्रुप्स था, 8 में 3 ग्रुप्स, ये देख लो, ये देखो 8 में 3 ग्रुप्स दिया भी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा।
आयरन कोबाल्ट निकिल अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास अभी स्पेस है नहीं, लेकिन हम इसको इतना ब्रीफ में बता देंगे, या थोड़ा सा हमें बताने दीजिए, आप लोग पहले से जानते तो होंगे। चलिए देखिए, हम आप लोगों को एक पॉइंट्स बताना चाह रहे हैं। देखिए ये बताए थे पहले तो जो हॉरिजॉन्टल रो है वो पीरियड है। हॉरिजॉन्टल रो को क्या बताए थे बेटा? पीरियड्स बताए थे, जो कि हम लोग पहले से जानते हैं 1 to 7 पीरियड, टोटल 7 पीरियड। ये देखिए, ये वर्टिकल कॉलम को बताए थे ग्रुप है, ये मेंडलीफ नहीं बताए थे। तो टोटल ग्रुप्स नाम लिए थे, यहाँ पे हम लोग ग्रुप मेंशन कर देते हैं ग्रुप। अब टोटल ग्रुप्स बताए थे 8, 1 to 7, ये रोमन में ही बताए थे, रोमन न्यूमेरिकल वैल्यू। 1 to 7 में दो सब ग्रुप्स नाम लिए थे, सब ग्रुप्स ए एंड सब ग्रुप्स बी। तो अब आपका फर्स्ट ए टू सेवेंथ ए हो जाएगा, फर्स्ट ए टू सेवेंथ ए, एंड फर्स्ट बी टू सेवेंथ बी हो जाएगा। इसको देखें आप लोग। अब थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ब्रेन लगा लेंगे तो आपको लगेगा कि वाह कितना सिंपल है यार पीरियोडिक टेबल, और मेंडलीफ ने क्या कर दिया। तो क्या कर दिया तो उसको देखिए, फर्स्ट ए से सेवेंथ ए हुआ टोटल। अब सब ग्रुप्स आपका यहाँ पे 7 हो गया, एंड सेवेंथ यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 14 हो गया। एंड 8 में जो 8 ग्रुप्स था उसमें 3 था, एंड इनर्ट गैस को 0 ग्रुप्स नाम लिए थे इनर्ट गैस। तो टोटल कितना हुआ? 14 + 3 + 1 18। इसी को मोजले ने मॉडिफाई करके इनर्ट गैस को मतलब 0 ग्रुप्स को 18 ग्रुप्स नाम दे दिए, और टोटल हमारा ग्रुप्स हो गया 18। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों हुआ? ये पॉइंट्स बहुत गजब है एंड हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले देखो, ये जो लिखे रोमन न्यूमेरिकल, ये 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखेंगे रोमन न्यूमेरिकल। कई बार क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है। तो 1 to 7 ग्रुप, इसी के दो सब ग्रुप्स हैं ए एंड बी। ए में रखे थे एस एंड पी ब्लॉक। ए में क्या रखे थे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या हम लोग एस एंड पी ब्लॉक नाम ले लेते हैं। क्या हम बताएं? बोलो एक साथ, एस एंड पी ब्लॉक या रिप्रेजेंटेटिव एस एंड पी ब्लॉक। इसमें नाम दिए थे ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक, डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल। इसको माइंड में सेट कर लो बेटा। एंड इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। तो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव आप लिख सकते हैं एस एंड पी ब्लॉक, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक। अब कैसे क्या दिए थे अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स लिख लो। 1 to 7 टोटल मतलब हॉरिजॉन्टल रो को क्या बताए थे? पीरियड। हॉरिजॉन्टल रो इज आल्सो नोन एज पीरियड एंड वर्टिकल कॉलम इज आल्सो नोन एज ग्रुप। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 8 ग्रुप्स डिसाइड किए थे। इनर्ट गैस को 0 ग्रुप्स नाम दिए थे 8 ग्रुप्स में 1 to 7 में। बाद में मेंडलीफ ने ही मॉडिफाई किए थे, मोजले उजले नहीं, मेंडलीफ ने ही मॉडिफाई किए थे कि इसके 2 सब ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ये ध्यान से बच्चों को बहुत माइंड में सेट नहीं हो पाता है, और आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो दिया होगा। ये जो 3 to 12 लिखे हैं वो गलत है, वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हो जाएगा। प्रियंका कुमारी जी इसको विशेष ध्यान दें। प्रियंका, यदि हमारी आवाज सुनाई दे रहा है तो वहां पे जो 3 to 12 लिखी है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू मोजले, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, नॉट मेंडलीफ। उसको पहले रिपीट, अपना ऑप्शन वापस लो वो, और जाके बुक में मेंशन देखो, ये 3 to 12 नहीं है, गलत है वो। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान दें कि हम लोग अभी मेंडलीफ के अनुसार चलेंगे, और हम मेंडलीफ के अनुसार पूरे लॉन्ग फॉर्म में बताएंगे भी। तो पहले बताओ, पहले ये पॉइंट्स कुछ बच्चों को समझ में आ गया? हम एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्लियर होगा ना। तो ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट
एंड रेगुलर इंटरवल या रेगुलर गैपिंग सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर रिपीटेड। कैसे एलिमेंट्स रिपीट करेंगे ये पॉइंट्स हम लोग देखें। अभी क्लियर हुआ है? अभी क्या, अभी तो कुछ बताया भी नहीं यार। ऐसे हम आप लोगों को पढ़ा देंगे ये पीरियोडिक टेबल ना कि आप लोग बोलेंगे फादर ऑफ, इसीलिए बच्चे, लेकिन अब तुम सब मत लिखना फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बाय टी.एन.जी. सर। टी.एन.जी. सर का नाम नहीं आना चाहिए। आप लोग अपने आप में इतना हमें कभी कभी प्रमोट कर देते हैं, कभी कभी गिरा देते हैं सब। ये सब मतलब किसी तरह से जीने तो देते नहीं है। चलो आ जाओ अपने पॉइंट पे। पहले कुछ लिख लो, बहुत अच्छे बच्चे हो, लिख लो इंपॉर्टेंट फीचर। इनका फीचर क्या है, ये क्या दिए थे पहले लिख लीजिए। लिखिए इंपॉर्टेंट फीचर, हाँ उसी को बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ भी करके लिख लीजिए। पहले फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखो मेंडलीव arrange all elements in horizontal row, arrange all elements in horizontal row and vertical column of a table, horizontal row and vertical column of a table in order of increasing atomic weight, in order of increasing atomic weight। जिन स्टूडेंट को डाउट होगा तो हम यहाँ पे लिखे हैं, आप लोग टाइपिंग भी करा दिए हैं कि हमारे स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट ना हो। और देखिए बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी हम लोग का बहुत अच्छा बना है और इस बार और उससे भी अच्छा बनेगा। और जब आप लोग आएंगे 2022 में तो इतना अच्छा रिजल्ट बन जाएगा कि हम लोग एकदम आकाश को छू लेंगे। ठीक, लिख लिए, फिर से बोलो मेंडलीव ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम ऑफ ए टेबल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। बोलो पहला पॉइंट्स लिख लीजिए इनका फीचर। ये सारे एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रो वर्टिकल कॉलम में सिस्टमेटिक अरेंज कर दिए थे इन दियर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के आधार पे। फर्स्ट इनका कैरेक्टरिस्टिक या इंपॉर्टेंट फीचर था। सेकेंड लिखिएगा, ये सेकेंड पॉइंट्स बताए थे कि अकॉर्डिंग टू, अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस कहीं पे नाम आएगा तो किसका नाम लिखेंगे, मेंडलीव का। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव ये बताए थे वर्टिकल कॉलम इज आल्सो नोन एज ग्रुप। लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस या अकॉर्डिंग टू मेंडलीव वर्टिकल कॉलम इज आल्सो नोन एज ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रो इज आल्सो नोन एज पीरियड। अभी हम आपको लिखवाए भी हैं, इससे पहले समझाए भी हैं, इसको तो लिख लो यार। लिख लिए तो इसको डन करो। इनका ये फीचर था कि ये हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टीज ये दिए थे कि हॉरिजॉन्टल रो जो होता है वो पीरियड होता है, वर्टिकल कॉलम जो होता है वो क्या होता है बेटा, ग्रुप होता है। और बताए थे टोटल इसमें देयर आर 7 पीरियड, यही बताए थे मेंडलीव ने, देयर आर 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स इन एमपीटी का फुल नेम क्या होगा, एमपीटी का फुल नेम, एमपीटी यहां लिखें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एमपीटी का फुल नेम क्या होगा बेटा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो देयर आर 7 पीरियड, ये बताए थे कि टोटल पीरियड 7 हो गए, अरेंज हो जाएंगे एंड 8 ग्रुप्स इन दी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अनुसार। ये 8 ग्रुप्स माइंड में सेट कर लो। वैसे 1 to 8 ग्रुप्स नाम लेंगे बट टोटल हो गया ग्रुप्स 8। अब ये बताए थे जिस समय, उस समय 63 एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ था। ये कभी कभी पूछ देता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। कितने एलिमेंट्स का डिस्कवरी बेटा, 63 एलिमेंट्स। तो लिख लो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव ओनली 63 एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर एटॉमिक वेट, ऑफ द ईयर एटॉमिक वेट। 63 elements are arranged in increasing order of the यानी तो बड़ी जल्द लिखो।
जल्द लिखिए, आज क्लास थोड़ा सा हम जल्द छोड़ेंगे। आप लोग पता नहीं टाइम से आए थे कि नहीं आए थे, लेकिन हमको लग रहा है 63 एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ था। अब देखिए, ये मेंडलीफ ने ही बताए थे कि जो इनर्ट गैस होगा, ऑल इनर्ट गैस बिलोंग टू जीरो ग्रुप। जितने इनर्ट गैस का डिस्कवरी हुआ था 1 to 8 के बाद जीरो ग्रुप्स नाम दिए थे, बाद में मॉडिफाई किए थे। इनर्ट गैस का पोजीशन जीरो ग्रुप्स, क्योंकि उसकी वैलेंसी जीरो है, ऑक्टेट कंप्लीट ना, तो ऑक्टेट से नाम दिए थे जीरो ग्रुप्स। अब सुनो, ये बताए थे कि दी एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप्स, वो एलिमेंट सेम ग्रुप से बिलोंग करेगा, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 6 वाले को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट, इसको लिख लीजिएगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। दी एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो एलिमेंट सेम ग्रुप से बिलोंग करेगा उसका क्या होगा, सिमिलर प्रॉपर्टी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बताया था कि 8 ग्रुप्स होते हैं, 1 to 8 ग्रुप्स, 1 to 8 ग्रुप्स, और इनर्ट गैस का नाम क्या दिए थे बेटा, जीरो ग्रुप 7 पीरियड। बाद में मेंडलीफ ने मॉडिफाई किए थे, देखो मॉडिफाई फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ, इस पॉइंट्स को आप जरूर लिख लीजिएगा। बाद में मेंडलीफ ने ही मॉडिफाई किए थे 1 to 8 ग्रुप्स, और ये 1 to 8 ग्रुप जो लिखेंगे ये रोमन में लिखेंगे, रोमन न्यूमेरिकल। ये 1 2 ऐसे नहीं लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे तो भी गलत होगा। वो अब तो वही लिखना है जो मंजूर खुदा होगा, है कि नहीं जी। अब क्या लिखोगे बोलो तुम साहब, वही लिखना है जो मंजूरी खुदा होगा। तो मंजूरी खुदा क्या मतलब, 1 2 3 4 रोमन न्यूमेरिकल में लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इतना एनर्जेटिक है बाद में वो, और जब गलत करेंगे तो हम तो डेविएट होंगे, लेकिन इंटरनली बहुत मजा लेंगे। तुम सब भी लिख दिए हो जैसे। चलो बताओ मॉडिफाई क्या किए थे, देखो इट डिराइव्स, लिख लो, इट डिराइव्स 1 to 7 ग्रुप्स इनटू सब ग्रुप्स। 1 to 7 ग्रुप्स को दो सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए थे, ए एंड बी, एंड आल्सो सब ग्रुप्स ए आर नॉर्मल एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या ब्रैकेट्स में लिख दिए थे एस एंड पी ब्लॉक। ए सब ग्रुप्स वाला एस एंड पी ब्लॉक होगा, या ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स देखिए लिख दिए हैं, एंड सब ग्रुप्स बी, एंड यहां पे लिख दीजिएगा बी सब ग्रुप्स आर ट्रांजिशन मेटल्स या नॉन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। हम अभी नाम लिए हैं डी ब्लॉक्स या ट्रांजिशन। बताए बेटा इतना पॉइंट्स हम लोग को, देखो आप लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होता है, हमको कभी कभी बच्चों का छूट जाता है, इसलिए हम ये टाइप करवा दिए कि हमारे स्टूडेंट को किसी तरह से किसी प्रकार का डाउट ना हो। और बताइए अब इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, आप लोग तो पता नहीं क्या करते हैं, कुछ ना तो रिस्पांस देंगे ना कुछ करेंगे, अब चुपचाप वहाँ महात्मा मती बैठे रहते हैं कि क्या करते हैं। चलो तुम सब ऑफलाइन में आओ तो बताते हैं। चलो यहाँ पे बताओ हमें, हम लोग को ये, अब ये तो कर्व पहले हटा देते हैं यार, हम लोग कर्व डिस्टर्ब मत करते हैं। हाँ तो हमें बताइए कुछ पॉइंट्स हम लोगों को इतना तक समझ में आ गया मेंडलीफ के द्वारा पॉइंट्स, बताओ कुछ क्लियर हुआ जी। अभी हम क्वेश्चन देंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे, तब उसके बाद हम आगे का क्लास बताएंगे, क्योंकि हमें चाहिए सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन नहीं तो बस टाइम फ्री। आप लोग ये बताइए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप पहले मेंशन करिए। क्वेश्चन हमारा है, अभी हम सब ग्रुप्स बता दिए हैं, देखो जैसे रिप्रेजेंट करोगे उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे, इतना ध्यान देना। नहीं आएगा कुछ तो यहां भी कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप पोजीशन बताओगे, हम आपको थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा बट आंसर सही दीजिएगा। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ बोरान
इसका बोरान का पोजीशन क्या होगा, ग्रुप बताइए, ग्रुप बताइए, फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ बोरान बाय मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ये मेंडलीफ के द्वारा बताना है, मेंडलीफ के द्वारा बताना है कि इसका पोजीशन क्या होगा। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, मेंडलीफ के द्वारा इसका पोजीशन बताना है। इसका मेंडलीफ के द्वारा पोजीशन क्या होगा बोरान का। पहले बात की सभी बच्चे जो पोजीशन लिखेंगे, मान लो फर्स्ट आ गया तो फर्स्ट ए, थर्ड आ गया तो थर्ड बी या थर्ड ए, ऐसे लिखेंगे। ये ऐसे लिख दिए 3 ये गधा, तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा। तुम सब जो मन करे सो लिख देते हो, बिना बेचारे जो करे सो पासे पछताए, समझ लीजिए। यार सब आंसर तो सही ला दिए, इसका मतलब कि हमारा कोडेशन बहुत सही होता है क्या जी। अर्पित, अर्पित आंसर तो बहुत सही फास्ट ला दिया आप लोग, तो बच्चे बहुत महान है यार, ये सब देश के तो भविष्य है। अच्छा कोई बात नहीं है। आंसर जिन बच्चों का थर्ड ए आया है, थर्ड ए, जिन स्टूडेंट का थर्ड ए आया आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हम तो सोचे थे कि आंसर नहीं आएगा, बट आंसर सही आ गया। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट है रियलिटी में। इसी तरह जिंक, जिंक का पोजीशन बताइए। जिंक एटॉमिक मास पे दिए थे, जिंक, हम जिंक का आप कहेंगे तो एटॉमिक नंबर लिख दे रहे हैं 30 होता है, बट जो भी मेंडलीफ दिए थे एटॉमिक मास पे दिए थे। जिंक का बता दीजिए पोजीशन, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ जिंक, मतलब इसका ग्रुप बताना है, ग्रुप बताना है, पीरियड अभी नहीं, पीरियड हम बताएंगे, ट्रिक। इसका फाइंड आउट द ग्रुप, जिंक का ग्रुप क्या होगा बाय मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ के द्वारा जिंक का ग्रुप क्या होगा। सेकंड बी कहिए तो हम ऑप्शन दे दें, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी एंड सेकंड ए। देखो इतना ऑप्शन दे दिए, जिंक का पोजीशन सेकंड बी, वेरी गुड। जिन बच्चों का सेकंड बी आंसर आया इसका मतलब कि बहुत अच्छा रिस्पांस दिए यार, वेरी गुड, वेरी वेल। देखिए तो नेक्स्ट क्लास में हम इनमें बहुत प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट है, और एक बार हम डायग्राम बनाएंगे। ऐसे डायग्राम बना हुआ है बट इसमें मजा नहीं आ रहा है ना, हम डायग्राम बनाएंगे तो बहुत मजा आएगा। आप लोग देख के सारे एलिमेंट्स, और सारे एलिमेंट्स के लिए आप लोग देख लो, यहाँ पे देखो सेकंड बी लिखा हुआ है, ये हमारा देख रहे हैं इस, ये देखिए बोरान का जो थर्ड ए लिखा हुआ है, देखिए ये तो नहीं रहता है इसमें, थर्ड ए जो बोरान बताए हैं, ये देखिए जिंक। अब हम एक बार अपने मन से खुद सारे पीरियोडिक टेबल्स याद करने के लिए आपको ट्रिक बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में ट्रिक बता देंगे, और ट्रिक के साथ साथ हम लोग याद कर लेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को याद करवाना, और कोई टेंशन नहीं, हम लोग इतना सिंपल सिंपल ट्रिक प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन हम ट्रिक बताएंगे तो अपना ट्रिक मत बताइएगा ना, आप जो जानते होंगे जो सिंपल होगा फॉलो करें। कुछ बच्चे ऐसा नहीं कि हम दूसरा बताएं आप लगा दे तीसरा, क्योंकि ट्रिक तो याद ही हो गया। इसमें मेंडलीफ ने कुछ प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट दिए थे। ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया 2014 में। ईका वर्ड, ईका सिलिकॉन, ईका जर्मेनियम, मतलब ईका सिलिकॉन है तो उसका जर्मेनियम आएगा, एल्युमिनियम है तो गैलियम आता है। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट ये मेंडलीफ के द्वारा, इनका ये मेरिट है। और कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट भी क्लियर किए थे, तो ये सब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। तो पहले बताओ, अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 8 है, इनर्ट गैस 0 ग्रुप्स दिए थे, ठीक। बोलो प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, प्रिडिक्टिंग या प्रिडिक्शन एक ही बात होता है। नए एलिमेंट्स का डिस्कवरी के लिए ईका वर्ड नाम दिए थे, ये सब नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे हम आपको ट्रिक के साथ। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा, नेक्स्ट क्लास का कल ही तो है शायद क्लास, कल क्लास हमारा है शायद,
तो कल क्लास में हम आप लोग को चाह रहे हैं लोथर-मेयर कर्व तो आ गया, इसका डायग्राम एक बार आप लोग अपने से देख लीजिएगा। एनसीईआरटी है साइड बुक्स में, एनसीईआरटी में बहुत ब्रॉड में नहीं दिया होगा। इनका मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है। डीमेरिट का मतलब ड्रॉबैक क्या है, एडवांटेज मतलब मेरिट क्या है। मेरिट ये है कि प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट के लिए कुछ डिस्कवरी भी किए थे, ई का वर्ड नाम दे करके। क्या नाम दे करके बेटा किए थे, ई का। तो कल इसको हम क्लियर बता देंगे सभी बच्चों को। कल का क्लास देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पीरियड टेबल से, मेंडलीफ के पीरियड टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आप थोड़ा सा यदि ध्यान देंगे तो ये 100% कर लेंगे। हम क्वेश्चन टाइप कराए हैं, इसमें शायद वो क्वेश्चन अभी मेंशन नहीं है, तो कल मेंशन करा के आपको बता भी देंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास बस करते हैं, हमें लग रहा है कुछ कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है। हाँ, 20 अक्टूबर से ऑफलाइन होने वाला है, आप लोग आना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, बाकी हम क्यों कहेंगे। ठीक है चलो ओके, थैंक यू, बंद कर।